पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, यही चलता आ रहा है आजकल। जिसे देखो वही कह रहा है पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे आखिर ये बी पॉजिटिव, हैप्पी पॉजिटिव ये आया कहाँ से है? हर कोई यही बोल रहा है कि एफर्मेशन बोलनी चाहिए, आई चूज टू बी हैप्पी, आई डिजर्व टू बी हैप्पी। व्हाट इज दिस? ये है क्या? अगर हमें डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी, इसको तो हम ना समझें, लेकिन हम एफर्मेशन ऐसे बोलें, तो उससे होगा क्या? ये कुछ नहीं है, ये खुद को हिप्नोटाइज करने वाली एक चीज है और कुछ नहीं। अब खुद को नशा देने वाली बात हो रही है कि खुद को नशा दो, तो नशा भी देंगे तो कितनी देर रहेगा? थोड़ी देर ही रहेगा। लेकिन जब वो नशा उतरेगा, तो उस नशे से उतरने के बाद हमारी क्या हालत होगी? हम तो डिप्रेशन में ही चले जाएंगे फिर। तो एक तरह से हम एक गलत जीवन जी रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, अरे कितनी देर पॉजिटिव सोचेंगे? थोड़ी देर ही तो सोचेंगे ना पॉजिटिव, उसके बाद तो फिर अपनी रियलिटी सामने आ जाएगी हमारे पास। तो ये एक अपनी बेवकूफ़ी को या अपने घमंड में हम रहें और ये सोचें कि सिचुएशन ख़राब कर रखी है, ठीक है ना? अपनी बेवकूफ़ी से, अपने घमंड से हमने अपना सिचुएशन ही ख़राब कर दिया और बोल दिया पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे कब तक रहोगे पॉजिटिव? कब तक रहोगे आशावान? हमें ये भी तो समझना होगा कि गलती कहाँ हुई है और हमें क्या सुधारना है। अरे जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी गलती क्या है, हमें अपनी गलती नहीं समझ आएगी, उस स्थिति को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारी बुरी हालत ही इसी वजह से है क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। बस पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते रहो और कुछ भी हो पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव और मुस्कान रखो। वाह वाह! क्या इससे काम चल जाएगा? इससे काम नहीं चलने वाला। ये तो एक संजोग की बात है कि देखें तो हम 50 सालों से ही, पिछले 50 सालों से पॉजिटिविटी का ये बाजार है, ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये आया कहाँ से ये हमें पता ही नहीं। तो आया ये है अमेरिका से। अब तो आम जो बोलचाल होती है उसमें भी लोग इसे यूज़ करने लग गए हैं। कैसे? यार बी पॉजिटिव, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। अरे उससे तो मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, अरे उससे तो मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है, अरे बेकार लगता है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में भी ये इतना यूज़ होने लग गया, हमारी संस्कृति में तक इसको डाल दिया गया है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वाओ पॉजिटिव। फिक्र मत कर, छੱਡ यार, लेट इट गो, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अरे कितनी देर बी पॉजिटिव रह लोगे? कितनी देर इस नशे में रह लोगे? नशे से कभी तो उतरोगे, तब जब रियलिटी सामने आएगी तब होगा क्या? डिप्रेशन में जाओगे। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या? एक आशा, एक कामना। तो क्या कामना होनी चाहिए? कोई कामना नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो जितना बर्बाद हम 50 सालों में हुए हैं उतना बर्बाद हम कभी नहीं हुए। तो ये पॉजिटिविटी नहीं, ये हमारे लिए नेगेटिविटी बन गई है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिविटी आई कहाँ से ये? तो ये पॉजिटिविटी आई है अमेरिका से। अभी बात हो गई थी कि अमेरिका से आई है, तो अमेरिका से कैसे आई? वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, लेकिन डिमांडिंग तो है ही नहीं। अब डिमांड भी तो होनी चाहिए ना, अगर प्रोडक्ट्स से बेचने हैं तो डिमांडिंग भी तो होनी चाहिए, डिमांड्स भी तो होनी चाहिए, तभी तो कारोबार चलेगा ना। तो बस यही करा है और कुछ नहीं, मेन पॉइंट यही है, पॉजिटिविटी डाल दो सबके अंदर बस। अब समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है, आप समझ जाइएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि बस एक पॉजिटिविटी का बीज डाल दो, घर में डाल दो नेगेटिविटी नेगेटिविटी, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर डाल दो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, और बस फिर हम रियलिटी को जानना ही नहीं चाहते और जिज्ञासा हमारे अंदर हो गई है ख़त्म। बी पॉजिटिव और आ जाओ भाई प्रोडक्शन के बाजार में, बस ये हो गया है। अगर ये इतनी बड़ी चीज़ होती ना, इतनी बड़ी चीज़ होती है, तो सबसे पहले तो हमारे ग्रंथों में लिखी होती, लेकिन हमारे किसी भी ग्रंथ में पॉजिटिविटी की बात नहीं की गई। अब अब चलो बात कर लेते हैं महाभारत के युद्ध की। अगर इतनी बड़ी चीज़ होती तो कृष्ण जी भी यही कहते जब अर्जुन जी परेशान हो रहे थे कि भाई मुझसे तो नहीं होगा युद्ध, मैं कैसे ये सब देख लूँ, मैं कैसे अपनों को मार दूँ, मैं ऐसे फिर संसार में रह के क्या करूँगा, अरे मैं नहीं कर सकता ये वो। तो कृष्ण जी भी तो यही बोल सकते थे ना, यार बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, छੱਡ यार उन्होंने छੱਡ, बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। और बस ये बोलता रहा मैं युद्ध जीत जाऊंगा, मैं युद्ध जीत जाऊंगा, मैं युद्ध जीत जाऊंगा। बस यही बोलने से काम चल जाता। क्या जरूरत पड़ी थी उनको ये बोलने की कि अपने शस्त्र उठा और धर्म के लिए युद्ध लड़। अगर अधर्म को खत्म करना है, बुराई को खत्म करना है, तो धर्म के खिलाफ तुझे नहीं जाना, तुझे धर्म के लिए ही शस्त्र उठाने हैं। ये क्यों बोला उन्होंने? तो बस रीज़न यही है, प्रोडक्शन बाज़ार। क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है लेकिन कैपेसिटी
तो ज़्यादा है नहीं, तो डिमांड नहीं है, डिमांड बाज़ार चलाने हैं, तो हमारे मन को मैनिपुलेट किया जाता है, हमें मजबूर करा जाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए। फिर कुछ ही टाइम से ही आए हैं ये वर्ड भी, सेंटेंस भी, बी पॉजिटिव, डोंट बी जजमेंट, लेट इट गो, ये सब कब आए हैं? अभी आए हैं कुछ सालों से। बस फिर ये बाजार चल रहे हैं और कुछ नहीं। उनकी तो इकोनॉमी चल रही है बढ़िया और हम बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। तो समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। और इसीलिए हमने इनको अपने कल्चर में भी डाल दिया, अपनी भाषा में डाल दिया, सब जगह डाल दिया, इंक्लूड कर दिया। अब कभी भी साधु संत विवेकी सन्यासी, इनसे हमें कभी भी इंडस्ट्री जितनी भी हैं, प्रोडक्शन बाजार जितने, इनसे क्या फ़ायदा होएगा? इनसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होना हमको। तो फ़ायदा किनसे होता है? जो विलासी होते हैं, आयासी होते हैं, ढोंगी होते हैं, फ़ायदा तो इनसे होता है। इसलिए इनकी पब्लिसिटी की जाती है, इनको और उछाला जाता है, इनको फेमस किया जाता है। और जब फेमस किया जाता है तो हर कोई वही भेड़ चाल, हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है। वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ, मतलब हमें सब कुछ फिर उन्हीं की तरह चाहिए। हो गए फेमस, चल गया बाज़ार, हम बन गए बेवकूफ़, हम रियलिटी जानना नहीं चाहते, हम बन गए बेवकूफ़ और प्रोडक्शन बाज़ार चला जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। बढ़िया। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से ये पॉजिटिविटी वर्ड को निकालना होगा। तो जितनी भी हमने ये अननोन बात डाल रखी है अपने अंदर, नेगेटिविटी डाल रखी है, इसको हटाना होगा, इसको डिलीट करना होगा कि थिंक पॉजिटिव, नो, इग्नोर रियलिटी एंड थिंक पॉजिटिव। ये सबसे गलत है जो हमने अपने माइंड में बिठा रखा है कि इग्नोर रियलिटी, मतलब रियलिटी को तो इग्नोर कर दो, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, व्हाट इज दिस? इस सब को हमें डिलीट करना होगा और तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी जिज्ञासा बढ़ानी होगी, रियलिटी को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का उदाहरण जो मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।